सामने भी मौजूद हूँ। मेरे साथ वो मुलजिम मौजूद है जिस पर इल्ज़ाम आयद है कि इसने अपनी ही एक रिश्तेदार की मासूम बेटी के साथ बर्बरियत ढाई, यानी कि वो बच्ची जिसकी उम्र सिर्फ 4 साल थी उसे अपनी हवस का निशाना बनाया। ऐसा इसने क्यों किया, इसी की ज़ुबान से सच जानते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? इरफान अली। इरफान, शादीशुदा हो? जी। कितने बच्चे हैं? एक बेटा अपने साले से लिया। तुम्हारी अपनी औलाद नहीं है? नहीं है। बेटा तुमने साले से लेके पाला है। कितनी उम्र है उसकी? उसकी 7 साल है। तो जिस इंसान के पास औलाद नहीं होती उसे तो बच्चों से वैसे ही बड़ा लगाव होता है। हाँ जी। क्योंकि उसे तो वो कमी महसूस हो रही होती है अपने अंदर। अभी अपनी औलाद नहीं है, किसी से जो लेता है ना उसको पता होता है भी औलाद का क्या कदर, औलाद की कदर क्या है, एक बच्चे की क्या कदर है घर में। जी। एक बच्चे का दुख उसके वालिदैन के लिए कितना बड़ा है इसका एहसास है। जी। चाहे ले पाले किया है, बचपन में ले लिया था ना? हाँ, साल का था जब हमने लिया। ले लिया तो अभी कितने साल का हो गया? अभी 7 साल का हो गया। 7 साल का। जी। उसकी हर दुख में तकलीफ में उसके सर पे छाँव की होगी। हाँ जी। माँ बाप की तकलीफ भी समझते होगे। जी जी समझते हो ना? हाँ जी। तो फिर ऐसी कौन सी नौबत आ पड़ी कि तुमने 4 साल की बच्ची के साथ हवस अपनी पूरी की? ये सिस्टर मैंने नहीं किया, जो है ना वालदा बीमार थी तो हमने भाई ने फ़ोन किया था बाजी को भी। बाजी तुम्हारी सगी बहन है? जी। ठीक है। वो बाजी को फ़ोन किया था, वालदा बीमार है आप इधर आ जाओ। वो इधर आ गई है। एक दिन हमारी वालदा के साथ उधर घर रही है, एक दिन मेरी बीबी ने अगले दिन भी मैं आपकी रोटी पकाऊंगी। मैं कार गया, काम तो छुट्टी। यानी कि तुम मुझे बता रहे हो कि जब ये सब कुछ हुआ तुम घर पे नहीं थे? मैं काम पे चला गया था। तो तुम्हारी बीवी ने क्या बताया कि बच्ची को क्या हुआ है? फिर चलो तुम्हारी जुबान, तुम्हारे मुंह की बात को बड़ा कर लेते हैं कि क्या बताया बच्ची को, ऐसा क्या हो गया अचानक? घर में कोई और था जिसने बच्ची के साथ ये सब किया, तुमने नहीं किया तो कौन था घर में? घर में भाई था अहमद। अहमद वो अपने बच्ची को साथ लेके दे। बहनोई तुम्हारा? हाँ जी। वो तीनों जी एक कमरे ही सुते पैसे। यानी तुम्हारे कहने का मकसद है कि जो कुछ बच्ची के साथ हुआ वो कोई जिन भूत कर गया? वो सिस्टर से हमने पूछा था भी हमें बता दो। हाँ। उधर पंचायत में हम कच्ची कोठी में गए थे, उसने उधर हमें नहीं बताया। उधर उसके सामने घर में एक आदमी है सामने, वो साई होता है, उसे उसने बताया था। मैंने ना बच्ची को है। तुम बहुत बड़ी बात कर रहे हो। एक ऐसी औरत जो जिसकी गोद में वो बच्ची पल रही है, चाहे वो उसकी सगी माँ नहीं है। तुम्हारी बहन ने भी बच्ची आगे से ली है ना? जी जी। अपने देवर से ली है। तुम्हारी भी औलाद नहीं है, तुम्हारी सगी बहन के भी घर औलाद नहीं है। तुमने भी किसी से बच्चा लेके पाला है, तुम्हारी बहन ने भी अपने ससुराल में से बच्चा लेके पाला है। ऐसे ही है। जिस बच्ची को बचपन से उसने गोद लिया, 4 साल तक उसने उसकी हिफाजत की, धूप छाँव बारिश आंधी तूफान, घर में दुख दर्द तकलीफ गुर्बत हर चीज से बचा के रखा, वो उसके साथ इतना बड़ा सानिया रूनुमा क्यों करेगी भाई? भाई आप ही जो ना छोटी सी बच्ची नहीं ली थी, वो कभी ले लेंदे सी, कभी वापस कर देंदे सी। जैसे तुम कह रहे हो तुम लोगों ने कोई इंतकाम में ली थी वो बच्ची? वो भाई लेना चाहता था, वो कह रहा था भी मेरा। तुम्हारी बहन नहीं चाहती थी? वो नहीं चाहती थी, वो इस बच्ची को रखना नहीं चाहती थी। अच्छा, वो बेऔलाद रहना चाहती थी? ये अभी उन्होंने पता, बेऔलाद रहना चाहती है। किसी के घर औलाद ना हो तो कोई अपने लखते जिगर को, अपने जिगर के टोटे को उठा के किसी की गोद में डाल दे और अगला कहे मैं ऑन नहीं करता। कोई देने वाला भी क्यों देगा जब अगला लेना नहीं चाहता? बताओ। ये आप ही उन्होंने का मसला है। तुम जो कुछ मुझे कह रहे हो अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के कहना है। हाँ जी। ये शख्स मुझे अभी तक जितनी बातों में उलझा रहा है, क्या ये सच है? अगर ये सच है तो यकीनन दिल दहला देने वाली बात है। डर जाएंगे वो माँ बाप जो किसी की गोद में अपना बच्चा डाल देते हैं ये सोचकर कि अगला बेऔलाद है, चलो उसके जीने का आसरा बन जाएगा, उसके जीने की वजह है। यानी कि कोई भी आज के बाद यकीन नहीं करेगा ऐसे जोड़े पर जो लेपालक बच्चे की ख्वाहिश रखते हों। ऐसा क्यों हुआ? और ये खातून, जिसको मैं खातून कह रही हूँ, असल में ये इंसान है, डायन है, कौन है जिसने इतनी बर्बरियत ढाई और बच्ची अस्पताल गई, उसे स्टिचेस लगे, उसकी ज़िंदगी बमुश्किल बची। अगर इसे नहीं चाहिए थी तो किसी की बच्ची की ज़िंदगी को ज़ाया क्यों करने पर तुल गई थी? अगर खुदा ना खास्ता ओवर ब्लीडिंग की वजह से वो बच्ची मर जाती तो
ये बहुत सारे सवालात हैं जो इस सारे मामले से जुड़े हैं। हमारे साथ इसी सिलसिले में बात करने के लिए डॉक्टर फैसल मौजूद हैं जो कि एमएस हैं DHQ पत्तों की से, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। आपकी नोयत का बड़ा अनोखा सा वाकया है। ये बच्ची फर्स्ट एड के लिए सबसे पहले तो DHQ लाई गई, यहाँ पर क्या हुआ था बताइएगा डिटेल। बच्ची जब आपके पास आई तो उसकी पोजीशन या उसकी हालत कैसी थी? देखिए, हमारे पास जब बच्ची को लेके आए थे, जो हमारी डॉक्टर मौजूद थी, उन्होंने बच्ची को अटेंड किया, बच्ची को देखा, क्योंकि वो साथ अपने मेडिकल लेके आए थे, उन्होंने उसका मेडिकल करवाना था। तो डॉक्टर साहब ने उसका पूरा मुआयना किया, पूरा उसका इनिशियल जो एग्जामिनेशन होता है और बच्चे को जो हम फर्स्ट एड देते हैं वो दी। उसके बाद उन्होंने इजहार रेप केस के लिए एक दरख्वास्त दी हुई थी, लेके आए थे वो डॉक्टर अपने साथ। डॉक्टर साहब ने उसका सारा वो मुआयना भी किया। इनिशियल जो एग्जामिनेशन है उस पे अटेम्प्ट तो की गई है बच्ची ने ना। ठीक। तो अच्छा डॉक्टर साहब, आप मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं, आपकी जो लेडी डॉक्टर हैं, मुआयना किया तो अटेम्प्ट तो की गई है बच्ची पे, और उस पे जो एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स हैं वो भी उसी तरफ इशारा करती है। सब आप मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं, आपकी जो लेडी डॉक्टर हैं आपके अंडर हैं जिन्होंने फर्स्ट एड दी, वो क्या बताती थी कि इस बच्ची की उस वक्त हालत जो थी वो ब्रूटल इंजर्ड थी, बहुत ज़्यादा रेप बहुत बुरी तरह से हुआ था, ब्लीडिंग कितनी हो चुकी हुई थी जो उस वक्त डायपर में नजर आ रही थी, वो क्या पोजीशन थी बच्ची की, उसे स्टिचेस कितने लगे? डॉक्टर साहब ने बताया है, और जो उनकी रिपोर्ट है, जो उनके रिमार्क्स हैं इनिशियल रिपोर्ट में, वो भी यही बताते हैं कि बच्ची जब उन्होंने मुआयना किया तो ब्लीडिंग हो रही थी, और जो इनिशियल उनका एग्जामिनेशन है अटेम्प्ट की गई है रेप की। उसको स्टिचेस भी लगे बच्ची को? ये इतनी डिटेल में मैंने उनसे बात नहीं की डॉक्टर साहब से, लेकिन ये जरूर उन्होंने बताया कि ब्लीडिंग हो रही थी, उन्होंने फर्स्ट एड भी दी, मुआयना भी किया, सैंपल्स भी लिए, और बाकी हमने मेडिकल रख ली भेजी। ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने डिटेल्स हमारे साथ शेयर की। जो मेडिकल रिपोर्ट हमारे तक आई और हमारे सोर्सेज से भी हमें पता चला, बच्ची को 5 से 6 स्टिचेस भी लगे हैं। वो क्यों लगे, बच्ची इतनी इंजर्ड थी, ये रिपोर्ट में डिटेल्स अभी मजीद मेडिकल रिपोर्ट्स जब सामने आएंगी तो वो चीज़ सामने आ जाएगी। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद उस खातून मुलजिमा का रुख करेंगे जिसने बर्बरियत ढाई। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ वो खातून मुलजिमा मौजूद है जिसके भाई का भी यही कहना है, जो इसके साथ मुलजिम है और यहाँ पकड़ा गया है। उसका कहना है कि सब कुछ मेरी बहन का किया धरा है। ये बहन, ये खातून, ये असल में दरिंदगी ढाने वाली वो मुलजिमा है जिसने उस मासूम बच्ची का हंसता खेलता चेहरा मसख करने की कोशिश की। मसख मैं इन द सेंस कह रही हूँ कि उसकी ज़िंदगी बर्बाद की। इसने क्या किया, इसी की ज़ुबान से आपको सुनवाते हैं। क्या नाम है बीबी तुम्हारा? शकीला। ऊंचा बोलो। शकीला। शकीला। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? बच्चे नहीं है। बे औलाद हो? हाँ जी। शादी को कितनी देर हो गई थी? 6 साल। 6 साल। 6 साल को इतना लंबा अरसा नहीं है, तो किसी की औलाद ही क्यों ले ली थी? अपनी का इंतजार कर लेती, शायद अल्लाह तुम्हें दे देता अगर तुमने नहीं पालनी थी किसी की। तो मैं नहीं सी लेंदी, मैं मियाँ ने ली थी। ऊंचा बोलो। मेरे मियाँ ने ली थी बेटी। किसकी बेटी थी ये? मेरी दरानी की छोटी की। यानी कि अपने भाई की बेटी ली। हाँ जी। तुम क्यों नहीं लेना चाहती थी? मैं कहती अल्लाह खुद अपनी आपदी औलाद चंगी हुंदी। मैं अगे भी उनकी भैन है छोटी जी, उनकी भैन ਲਈ ਤੇ मैं शादी ਤੇ गई सी ਤੇ ਉੱਥੇ मैंने इन्हें थप्पड़ लगाया। किसने? उसकी बहन ने। वो भी बेटी मैं ली थी और उसने मुझे इतना थप्पड़ लगाए। कितनी उम्र है उसकी? छोटी सी एडी। तो इतना सा बच्चा तो माँ को भी ऐसे कर लेता है, इसमें कोई इतनी वो नहीं, उसको दुश्मनी रखने वाली कौन सी बात है, रकाबत रखने वाली कौन सी बात है? उसको मैं डांटा भी नहीं था, उसने मुझे खींच के थप्पड़ लगाया। किस बात पे? मैं क्या फातिमा मेरा दिल घबरा रहा है, तो पैन थोड़ा परा होया तो उन्हें मेरे मुंह के उत्ते चपेट मारी। तुमने मासूम बच्ची की बात दिल में रख ली? 6-7 साल की बच्ची है ना वो भी? नहीं, वो तो अहमद की बहन है छोटी। उसको मैं अहमद की बहन? अहमद कौन है? मेरा मियाँ। तुम्हारी ननद ने तुम्हें थप्पड़ मारा? हाँ जी। तुम्हें अपनी ननद से तकलीफ थी? बाद चो मेरी सास मुझसे मैंने बातें घुमाओ मत। तुम्हारी औलाद नहीं थी, तुम औलाद पालना भी नहीं चाहती थी? नहीं, पालना तो चाहती थी, लेकिन मेरी सास मुझसे बहुत बदले ले हैं। मुझे कहती तुम किसे नाल भैड़ी हो, किसे नाल तू खराब है, एक किवें बर्दाश्त औरत कर सकती। मैनू हाथ ना ले रलाया जनानी ने। नहीं तो इसमें तुम्हारी सास का कसूर था, उस मासूम बच्ची का क्या कसूर था? ते आपे असी भी मासूम ही, असी केड़े एडे तुम 4 साल की हो? नहीं आपी, तुसी 4 साल की हो? नहीं आपी। उस छोटी सी 4 साल की आमना ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुम्हें माँ कहती होगी ना वो?
कहती थी माँ। कहती थी ना, हाँ। डूब के मर जाओ, तुम्हारी अपनी कोख तो खाली है। आप ही मेरे तुम्हें ननद उसने बहुत- माँ कहा ना, तुम्हारे तो कान तरसे होंगे 6 सालों में माँ का लफ्ज सुनने के लिए। हाँ 4 साल की बच्ची है वो, और तुम उसके साथ खुद को मिला रही हो कि मैं भी मासूम हूँ। आप ही जो तुम्हारी सास से तुम्हें तकलीफ थी, ऐसे ही है, एक एक करके आओ। तुम्हारी सास से तुम्हें तकलीफ थी? हाँ जी। तो सास से बदला नहीं लिया। तुम्हारी ननद से तुम्हें तकलीफ थी, ननद से बदला नहीं लिया। सो कॉल्ड तुम्हारे शौहर से तुम्हें तकलीफ थी, तुम्हें उससे बदला नहीं लेना था। तुम्हारा जो देवर जिसने तुम पे एहसान किया, अपनी बच्ची तुम्हारी गोद में डाल दी और तुमने उससे बदला ले लिया। और पछता रहे हैं ना। काय को पछतावा तुम्हें? अगर वो मर जाती उस दिन, आप ही- तुम्हारा तो दिमाग में हैवानियत थी, तुम इंसान के रूप में जानवर हो। पता है तुम्हें इस बात का? आप ही जो- नाज़रीन, ये वो खातून है जिसने एक मासूम 4 साल की बच्ची, जो कि इसके देवर और देवरानी ने इस पर एहसान करके इसकी गोद में डाली कि ये बेऔलाद है, इसे लोग ताने देते हैं, इसे कोसते हैं, तो कहीं इसको उस बच्ची की किलकारियों के सदके ही अल्लाह इसकी गोद हरी कर दे। इसकी गोद में वो बच्ची डाल के चले गए। इसने उस बच्ची को अपने मायके ले जाकर, जिस बच्ची ने इसको पहली बार माँ कहा, उस बच्ची को मायके ले जाकर उसके साथ बर्बरियत ढाई, यानी कि आर्टिफिशियल तरीके से उसका खुद रेप किया। इसने अटैम्प्ट किया और उसमें उस बच्ची को इस कदर इसने ज़ख्मी कर दिया कि वो बच्ची ज़ख्मों की ताब न लाते हुए वो बेहोशी की हालत में चली गई। ये ऐसी बेहिस औरत, ये खुद समझती है कि ये जो ये कर रही है, ये इसमें किस कदर वो बच्ची तकलीफ़ के मराहल से गुजर रही होगी, क्योंकि ये खुद एक शादीशुदा औरत है।